जय हिंद। आज हम लोग संस्कृत के असाइनमेंट को संपूर्ण हल करेंगे। ठीक है, आपके असाइनमेंट 5 है, कक्षा 9वीं संस्कृत का, जो कि 20 पूर्णांक है, जिसमें से एग्जाम में आपके संस्कृत के जो 5 असाइनमेंट आए थे, इन पांचों असाइनमेंट में से असाइनमेंट 1 से लेकर 5 तक इसमें 90% आएंगे, मतलब 90 नंबर के क्वेश्चन इसी असाइनमेंट से आएंगे, जो कि जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका असाइनमेंट 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पर। विश्व बंधुत्वम पाठ का सारांश 100 शब्दों में हिंदी भाषा में लिखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि जो आपके बुक्स में एक विश्व बंधुत्व नाम का पाठ है, उसका जो सारांश है वो 100 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोल रहा है। किसमें लिखने के लिए बोल रहा है? हिंदी भाषा में। आप संस्कृत भाषा में सारांश नहीं लिखेंगे, आप हिंदी भाषा में सारांश लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हिंदी भाषा में लिखना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर जो है हिंदी भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर का खा गा करके 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का कारक चुनकर लिखिए। ठीक है ना, इसको इसमें जो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है ना, इसमें जो कारक कौन कौन से कारक हैं इसको देखेंगे। देखिए इसके आंसर बता दूं आप लोगों को, चलिए समझ लीजिए इसको। अहम पुस्तकम पठंती पठामी लिखा है, ठीक है ना। देखिए अहम का अर्थ क्या होता है? मैं, है ना। पुस्तकम का अर्थ होता है क्या? पुस्तक। पठामी का अर्थ क्या होता है? पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं क्या हूँ यहाँ पर मैं क्या हूँ? एक करता हूँ, मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ ना, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कर्म या फिर कर्ता दोनों में से कोई एक लिखना है। तो उत्तर में क्या आएगा? यहाँ पर मैं क्या हूँ? करता हूँ, है ना। अहम का अर्थ होता क्या है? मैं। तो मैं क्या हूँ? यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर उत्तर के रूप में रहेगा कर्ता। आई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखिए, राजा विप्र धेनु ददाती। राजा जो है विप्र को, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, उसको धेनु का अर्थ होता है गाय, ददाती का अर्थ होता है देता है। ठीक है, राजा जो है विप्र को क्या देता है? गाय देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सी ये जो क्रिया हो रही है कौन सी क्रिया है? तो देखिए करण तो होगा नहीं, क्योंकि विप्र करण हो नहीं सकता, है ना। तो राजा विप्र के बीच में क्या हो रहा है? राजा जो है विप्र को क्या दे रहा है? गाय दे रहा है। तो क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? यहाँ पर सेकंड वाला कारक जो कि आपका संप्रदान है वो आएगा। ठीक है, आपका स देखिए, रायपुरम छत्तीसगढ़ से राजधानी आस्ती, है ना। जो रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? कर्ता दिया गया है और संबंध दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ कर्ता तो हो नहीं सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ कर नहीं रहा है। तो रायपुर और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ पर जो आंसर होगा उसका क्या होगा? संबंध होगा। ठीक है, इसको आगे कैसे लिखेंगे इसको भी बता दूंगा, आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? द देखिए, सिंह वने भ्रमति। सिंह का अर्थ होता है शेर, वने का अर्थ होता है जंगल, भ्रमति का अर्थ होता है कि घूमना। ठीक है ना, मतलब सिंह जो है जंगल में घूम रहा है। तो ये क्या है? वने क्या है इसका? वने जो है वो क्या है? कर्म तो नहीं हो सकता, कर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये क्या है इसका? वने क्या है? अधिकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, धेनु विषय पर 10 वाक्यों में संस्कृत भाषा में लेख लिखिए, मतलब निबंध लिखिए। ठीक है ना, तो आपको धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय का होता है, मतलब स्पष्ट बता दूं हिंदी भाषा में, तो गाय का निबंध लिखने के लिए बोल रहा है आपको, लेकिन किस में लिख रहा है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, कितने वाक्यों में लिखना है? तो 10 वाक्यों में। एक वाक्य में आधा नंबर है, 2 वाक्यों में 1 नंबर, मतलब 10 वाक्यों में 5 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये जो वाक्य है इसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हल किस प्रकार से करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विश्व बंधुत्व पाठ का सारांश 100 शब्दों में हिंदी भाषा में आपको लिखना है। ये आपके गाइड में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, विश्व बंधुत्व पाठ का सारांश जो है 100 शब्दों में हिंदी भाषा में लिखना है। यहाँ पर लिखा है, राइटिंग आपको समझ नहीं आएगा, आप गाइड में देख लेना इसको। ठीक है, विश्व के सभी लोगों के प्रति बंधुत्व की भावना को ही विश्व बंधुत्व कहा जाता है। देखिए को की जैसे लिखा है, तो और ही को हो जैसे लिखा है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ गलत है। ठीक है, आप इसको सुधार लेना, गाइड में देखना, गाइड में स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है ना, शांतिमय जीवन के लिए विश्व बंधुत्व की भावना जीवन की सुख और सभी लोगों के हित में, है ना, बंधुत्व की भावना के बिना
यहाँ पर देखिए संभव को कैसे लिखा है, समक पढ़ेगा कोई, है ना। यहाँ पर संभव है, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप गाइड में देख लेना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। भाईचारे की देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है तो आपस में जो है शांति नहीं हो सकता, और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत नहीं होगी तो सुख आपस में नहीं बांट सकते आप, ठीक है। भाईचारे की रिश्ता भावना को देखकर ही किसी, देखो हो ही को हो जैसे लिखा है, किसी विद्वान ने कहा है यह मेरा है, यह परम है। ये क्या परम लिखा है, कुछ लिखा है, इसको आप गाइड में देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए छोटे मन वाले के लिए तो संपूर्ण धरती ही उसका परिवार है, बोल रहे देखिए जिसका परिवार ही नहीं है, छोटा परिवार है, मतलब आप विश्व बंधुत्व की भावना अपने आप में जागृत हो जाती है तो पूरे विश्व को आप जो है एक बंधुत्व की भावना से देख सकते हैं, और पूरे विश्व को आप संसार की भावना मतलब अपने परिवार की भावना से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखा है अस्त, ये क्या लिखा है, अस्त क्या रास्तों अवैध, मतलब यहाँ पर वर्तमान समय में जो है अवैध रूप से जो है हथियारों का संग्रहण हो रहा है ना। इसके कारण जैसे कि आप देखे होंगे परमाणु शक्ति का जो है परीक्षण हो रहा है ना। तो इन सब से जो ये जो कार्य है ना, ये विश्व को एक विनाश की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है ना। देखिए विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है ना। इसमें हम लोगों का ये जो है हमारे उपयोग के ऊपर है, ठीक है ना। जैसे कि मोबाइल है ना, मोबाइल जो है आपके उपयोग के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर आप अधिकतर 75% से 95% लोग इसका सदुपयोग ना करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी की बात को यहाँ पर कही जा रही है, मनुष्य के प्रति भाई का व्यवहार करो, अतः भाईचारे का होना जो है यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। आई बात समझ में, इसको आप गाइड से देख के लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें राइटिंग कुछ खास नहीं बना हुआ है, ठीक है। निम्न प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में लिखना है, ठीक है। देखिए संप्राप्त संसार किम, उसके बाद आधा को काट के लिख दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखते, ऐसा मत लिखना कभी भी। व्याप्ताम अस्ति, देखिए संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है ये बोल रहा है, ठीक है। आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन संस्कृत में दिया है लेकिन इसका आंसर हिंदी में आपको बनाना है, ठीक है। हिंदी में इसका आंसर देखते हैं। इस समय, देखिए इस समय होगा संपूर्ण संसार में अशांति दिशा का साम्राज्य फैला हुआ है। इसको आप स्पष्ट जो है सरल भाषा में लिख सकते हैं कि इस समय संपूर्ण संसार में अशांति का जो है साम्राज्य है वो फैला हुआ है। तो आप इसको सीधा लिखेंगे, इस समय संपूर्ण संसार में अशांति का साम्राज्य फैला हुआ है। ये क्या अशांति दिशा समाज, ये कोई मतलब नहीं है ऐसा लिखने का, ठीक है। आपके खा क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आयुध नाम संग्रह विश्वकुत नयति, मतलब ये जो वर्तमान समय में जो हथियारों का संग्रहण हो रहा है वो विश्व को जो है किसकी ओर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखा है हथियारों का संग्रह विश्व को नाश की ओर ले जा रहा है। ऐसा स्पष्ट लिखना चाहिए, है ना, शुद्ध वाक्यों में, ठीक है। जो हथियार है उसका संग्रह करके जो है हम लोग विश्व को जो है उसके विनाश की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। जैसे कि मैं बताया विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है, ठीक है। ग क्वेश्चन देखते हैं, शांति के प्रयत्नशील शांति, देखिए शांति के लिए अनेक देशों में जो है किस प्रकार से प्रयत्न किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो शांति के लिए अनेक देश और उनके संस्थाएं प्रयत्नशील है। शांति के लिए कौन प्रयत्नशील है ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो शांति के लिए जो है अनेक प्रकार के देश हैं, सभी देश हैं जो आपस में मिलकर ये प्रयत्न कर रहे हैं शांति स्थापित करने का, और उसमें जो शांति की अनेक संस्थाएं हैं वो जो है इसमें प्रयत्नशील है, मतलब कार्यरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अधोलिखित वाक्य में रेखांकित पदों के कारक लिखें। जो यहाँ पर वाक्य लिखा है ना, इसको मैं समझा दिया हूँ, है ना। इस प्रकार से देखिए आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अहम पुस्तक पढ़ाती, अहम मतलब मैं, तो मैं कौन हूँ, मैं करता हूँ, तो यहाँ पर करता आएगा, है ना। राजा विप्रधेनु ददती, है ना, राजा ने एक गरीब को या विप्र या ब्राह्मण को क्या दान में दिया है, गाय दान में दिया है। तो यहाँ पर दान में दिया वो क्या है, कारण तो हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये संप्रदान है, ठीक है। सा देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी अस्थि, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ पर अंडरलाइन कौन से में, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ क्या है, यहाँ पर संबंध है, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दासी वने भ्रमति,
सी का अर्थ होता है शेर, है ना, मैं जैसे कि मैं पहले समझाया। वने का अर्थ होता है वन, भ्रमति का अर्थ होता है घूमने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, वने क्या है, यहाँ पर अधिकरण है, ठीक है ना, क्योंकि कर्म तो हो नहीं सकता। यहाँ पर धेनु विषय पर 10 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है बोला है ना। ये आपके बुक्स में दिया हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पर से फर्स्ट जो वाक्य है ये समझ नहीं आ रहा है, सेकंड देखिए, जना धेनु गौ माता आपी, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम। ये आपका निबंध है, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। यदि नहीं समझ में आ रहा है और को समझना भी है तो कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें करके, वहां से जाके हमारी वेबसाइट में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्न वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको जो है शुद्ध करके हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। देखिए भाव क्या लिखा है, भावान मम मित्र अस्ति, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, भावा मम मित्र अस्ति, ना को माँ कर दिया है, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है। इस पुस्तक पश्च, है ना, तो इदम पुस्तक पश्च ऐसा करके लिखा है, ठीक है। सवित सवित नाम, मतलब यहाँ पर कुछ ये समझ नहीं आ रहा है, सर्वे भाव्यो नमः लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। सर जो है मिथ्या वदति, यानी कि यहाँ पर मिथ्या का अर्थ होता है गलत, वदति का अर्थ है बोलना, तो वह गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका संस्कृत का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। यदि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होगी हमें कमेंट करके बताना। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।